हेलो गाइस। आज का टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर डिस्क। इससे पहले मैंने कई वीडियो बनाए हैं। आज जो हमारा सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क मतलब सीडी। ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है। ये सीडी नहीं है, लेकिन हम इसको एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। ये जो है डिस्क की तरीके काम कर रही है। पूरी कैसी है? सॉलिड है, यानी एक प्लेट जो है डिस्क है। अब इसको देखो, हम रोटेशन कैसे करा सकते हैं। इसको हम रोटेशन इस तरीके से, यानी सेंटर के अबाउट ऐसे भी करा सकते हैं, यानी कि प्लेन के परपेंडिकुलर। ये प्लेन है और इसके परपेंडिकुलर। एक तो ये हो गया केस, ठीक है। दूसरा क्या, हम ऐसे करा सकते हैं रोटेट इस तरीके से, यानी कि ये ऐसे रोटेशन इस तरीके से, ठीक है ना। डायमीटर के रिस्पेक्ट में रोटेशन हो सकता है। और तीसरा क्या हो सकता है? इस तरीके से, यानी कि एक एंड, यानी ये टेंजेंट हो जाएगा। ये डायमीटर के अबाउट हो गया, और ये क्या हो गया? प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया, प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो हम शुरू जब करते हैं तो प्लेन के परपेंडिकुलर, चाहे हम रिंग करें, चाहे डिस्क करें, चाहे होलो डिस्क करें, वो सभी प्लेन के परपेंडिकुलर ही लेके स्टडी करते हैं। क्लियर है? तो अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट है वो हम पहले प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी ये इस तरीके के केस में लेंगे, ठीक है ना। पहले ऐसे रोटेट करा लेंगे, प्लेन के परपेंडिकुलर अबाउट टू सेंटर पासिंग थ्रू द सेंटर से लाइन पास हो। ये यानी सेंटर से कोई ऐसे पास करे। ये सेंटर नहीं है इसका, लेकिन सेंटर यानी इसका यहां है, तो यहां से पास करा रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लेन के परपेंडिकुलर। क्लियर है? तो सबसे पहले हम करने से पहले क्या लिखते हैं ये देख लीजिए, और फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर डिस्क। ये जो डिस्क हमने बनाई है ये सर्कुलर डिस्क है। पूरी कैसी है? बिल्कुल ऐसी है जैसे कि हमने इसको सॉलिड माना। इसका सेंटर पॉइंट क्या है? ये O है। क्लियर है? और इसकी रेडियस कितनी R है, और मास कितना M है। इसका मास हमने कितना कंसीडर किया? कैपिटल M, रेडियस कैपिटल R। तो देखिए लिखा है, लेट M बी द मास ऑफ डिस्क एंड इट रेडियस R। ये तो ये हो गया कि इंट्रोडक्शन हो गया इसका एक तरीके से। मास यूनिट, मास पर यूनिट एरिया। ये डिस्क है तो इसका एरिया तो निकालेंगे, तो एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। एरिया इसका क्या निकलेगा? एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो पाई आर स्क्वायर एरिया से मास में डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या निकल कर आ गया? पर यूनिट एरिया मास निकल कर आ गया। किसका? इस डिस्क का पर यूनिट एरिया, यानी मास में एरिया से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या निकल कर आ गया? पर मास पर यूनिट एरिया हो गया। अब देखिए, एरिया ऑफ द सर्कुलर स्ट्रिप, इसको हम स्ट्रिप कहते हैं। ये कैसे हमने, चूंकि हमें जो इसका निकालना है यहां से सेंटर से एक्स पॉइंट पर है, एक्स से एक हमने छोटा सा स्मॉल एलिमेंट ले लिया, सर्कुलर एलिमेंट ले लिया। वो क्या है? dx है ये, ठीक है ना। अब dx है ना, तो एक तरीके से ये कितना है? सर्कमफ्रेंस है ये, यानी इस स्टेप को हम ऐसे कर दें, ठीक है। और ये किसके बराबर है? 2 पाई आर की, यानी ये रेडियस कितनी है? x से है, तो यानी x। ये क्या हो गई? एक तरीके से लेंथ की तरह काम करे। और ये dx क्या हो गई? इसकी विड्थ हो गई, ठीक है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे, यानी ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी, दोनों का मल्टीप्लाई कर दे तो एरिया निकल आएगा। यानी इस सर्कुलर पार्ट का, यानी स्मॉल एलिमेंट का या स्ट्रिप, जो ये स्ट्रिप लिए, इसका एरिया क्या होगा? 2 पाई एक्स। देखिए ये एक्स रेडियस है, ये सरकमफ्रेंस हो जाएगी। सरकमफ्रेंस की ये एक तरीके से लेंथ 2 पाई एक्स हो गई। इसमें dx, ये थिकनेस है इसकी, कितनी dx है, मोटाई इसकी, तो उसका हमने dx का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या निकल कर आ गया? स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई आर dx। और यहां पर r की जगह मतलब x यूज करें, क्योंकि ये रेडियस हमने कितनी मानी? x मान लिया, यहां से स्मॉल एलिमेंट लेके ये निकल कर आया 2 पाई एक्स dx हो गया। अब मास इसका क्या होगा? इसका मास क्या है? इसका मास, तो देखो, पर यूनिट एरिया का मास तो हमने ये निकाल लिया था, और स्ट्रिप का एरिया ये निकाल लिया। अगर हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो हमें उस स्ट्रिप का मास निकल आएगा, जिसको हम dn से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्ट्रिप का मास देखिए, मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ स्ट्रिप। तो देखिए मास कितना पर यूनिट एरिया का, ये आ गया। और स्ट्रिप का एरिया कितना है? स्ट्रिप का एरिया क्या है? ये है 2 पाई एक्स
डी एक्स ये निकल कर आ गया। तो ये क्या हो गया, डी एम निकल आया, यानी स्मॉल एलिमेंट का यानी स्ट्रिप का मास निकल आया। क्लियर है यहाँ? तो ये आप यहाँ पर एम बाई आर पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स लिख लीजिए। जो कैंसिल करना चाहे कैंसिल कर लिए, नहीं तो आगे चलिए आगे कैंसिल कर ले। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ले किसके, तो मैंने कहा परपेंडिकुलर प्लेन है ये, इस प्लेन का परपेंडिकुलर ये, इसके पासिंग थ्रू हम क्या निकाल रहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे। किसका, इस स्ट्रिप का, इस स्ट्रिप का क्या निकाल रहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए देखिए लिखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्ट्रिप अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, यानी ये सेंटर से पास करा रहे हैं और यहीं पर इस पूरी यूनिफॉर्मली सर्कुलर डिस्क का मास क्या होगा, सेंटर पर ही फिक्स होगा। एट परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन बना हुआ है, इसको हम ऐसे लिखते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर, ये प्लेन है और इसके परपेंडिकुलर ये हो गया, इज डी एम एक्स, यानी स्मॉल एलिमेंट के लिए हम क्या लिखते हैं, डी एम, स्मॉल डी एक्स ले रहे हो तो उसी के लिए क्या आ जाएगा, डी एम आ जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर पोजीशन हो जाती है। तो अब देखिए इंटीग्रेशन डीएम की वैल्यू देखिए ये निकाली थी, डीएम की वैल्यू ये है एम पाई आर स्क्वायर, एम पाई आर स्क्वायर इंटू टू पाई एक्स डी एक्स। ये तो हो गया एक स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरी डिस्क का निकालना चाहते हैं, about on axis passing through the center of mass perpendicular to plane, यानी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब हम पूरी डिस्क का निकालें। तो पूरे डिस्क के लिए देखिए यहां पर ये क्या ओरिजिन जीरो है, जीरो है, और यहां से यहां तक ये रेडियस कितनी है, आर है। तो इंटीग्रेशन क्या है, जीरो टू आर, यानी कि पूरे के लिए निकाले। और ये देखिए ध्यान रखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होल डिस्क अबाउट, यहां से ये फिर लिख लीजिएगा, ये सेंटर के सेंटर मास के अबाउट पास कराएंगे और परपेंडिकुलर प्लेन हो जाएगा। और ये वैल्यू पुट कर दीजिए, एम बाई पाई आर स्क्वायर 2 पाई एक्स डी एक्स, ये तो ये हो गया, और साथ में ये एक्स स्क्वायर यहां भी ये ऐसे लिख दीजिए, ये आ गया है ये एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्लियर। अब एम बाहर, आर स्क्वायर बाहर, 2 भी बाहर कर दीजिए, ये एक्स एक्स क्यूब हो जाएगा, 0 टू आर एक्स क्यूब डी एक्स। ये हमने फाइनल इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर, पासिंग थ्रू द सेंटर और प्लेन के परपेंडिकुलर निकाल लिया, क्लियर है ना। अब देखिए अगर ये इसी जगह पर ये होलो डिस्क होती तो इसमें भी फार्मूले में क्या हो जाता, यहां पर केवल फर्क आ जाता, होलो डिस्क सेम इसी तरीके से ले लेते। अगर हम एक होलो डिस्क की बात करते इस जगह पर, तो देखिए कैसे बनता है इमेज, क्योंकि साथ में उसको भी कर लीजिए होलो डिस्क का भी, देखिए सेम यही फिगर रहेगा इसका, ये इस तरीके से ये फिगर ऐसे बना लिया, ठीक है। और ये ऐसे इस ये रेडियस कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर, ये रेडियस कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर हो जाएगी। और हम यहां पर एक dx इस तरीके से, अब ये यहां से कितना कर दीजिए, x कर दीजिए, ये कितना है dx है। देखिए सब कुछ सेम रहेगा, केवल एक जगह पर फर्क आ जाएगा, जो पर यूनिट मास निकाल रहे हैं, पर यूनिट एरिया मास निकाल रहे हैं। तो देखिए एरिया इस पूरी बाहर वाली इनर वाले आउटर वाले का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इनर वाले का एरिया कितना हो जाएगा, पाई स्मॉल आर हो जाएगा, डिफरेंस कितना आ जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बस इतना फर्क हो जाएगा इसमें। जब हम होलो डिस्क यूज करेंगे तो इस जगह पर जो ये आप कैपिटल लिखा देख रहे हैं वही यहां पर क्या आ जाएगा, एम बाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, क्लियर है ना। तो अब हम पहले तो हम इसके बारे में निकालते हैं, इसके केस में तो देखिए 2 एम आर स्क्वायर
और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 4 बाई एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 4 बाई 4 और रेडियस कितनी है r, ये ऐसे लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 2m बाई आर स्क्वायर और ये लिमिट भरेंगे तो r की पावर 4 बाई 4 और जब जीरो भरेंगे तो ये जीरो आ जाएगा। अब ये देखिए एक 2 पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, 2 हो जाएगा, क्लियर, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनल निकल कर आ जाएगा m आर स्क्वायर बाई ये 2 निकल आ जाएगा। ये किसके अबाउट निकाला, प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर और परपेंडिकुलर प्लेन रहेगा, पासिंग थ्रू द सेंटर ऐसे, यानी इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके ये निकला, सेंटर के परपेंडिकुलर प्लेन के होगा, ठीक है ना। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल कर आ गया परपेंडिकुलर। अब इसी तरीके से अगर हम इसको और क्या वैल्यू निकालें, ये अबाउट टू किसके था, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया था प्लेन के परपेंडिकुलर। अब अगर इसी का हम डायमीटर में निकालना चाहें, यानी कि यहां से ऐसे, ठीक है ना, ये इस तरीके से, तो डायमीटर तो दोनों सेम ही रहेंगे ना। तो यहां पर अब लगाएंगे हम परपेंडिकुलर थ्योरम लगाएंगे। परपेंडिकुलर थ्योरम क्या होती है कि देखिए ये एक्स एक्सिस के अबाउट, ये वाई एक्सिस है, और तो ये जो हमने रिजल्ट निकाला ये जेड एक्सिस है, तो ये जेड के ही अबाउट निकला है, ये आई जेड परपेंडिकुलर, तो आई जेड इक्वल टू आई डी, यानी एक्स एक्सिस के अबाउट और ये वाई एक्सिस के अबाउट, यानी दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट करती हैं, तो उस केस में ये परपेंडिकुलर थ्योरम लगती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करें और वो जो है यहीं से रिजल्टेड जाए जो कि आई जेड जा रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी इस जगह पर, ये कितनी आई, ये दोनों सेम हो जाएंगे तो 2ID हो जाएगा, और ये कितना निकाला m आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा m आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा ID के बराबर। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकल कर आ गया, डायमीटर का निकला है, चाहे आप इस ये ले लें इसके और चाहे आप ये ले लें, ठीक है ना। अब लास्ट वाला केस क्या है, टेंजेंट, ये तो अबाउट किसके निकाला हमने, अबाउट डायमीटर, ये डायमीटर की अबाउट है, ठीक है। अब हमें टेंजेंट के अबाउट निकालना है, तो टेंजेंट के अबाउट का केस क्या हो जाएगा, टेंजेंट अबाउट टेंजेंट, तो अबाउट टेंजेंट के केस में क्या होता है, यानी ये ऐसे, यानी इसके परपेंडिकुलर, चाहे आप ऐसे ले लें तो इसके पैरेलल ये हो जाएगा और इसके पैरेलल, तो डायमीटर तो सब में केस सिमिलर ही रहेगा, तो इसके पैरेलल ये वैल्यू है, ये टेंजेंट हो जाएगा, तो आई टेंजेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेंजेंट किसके अकॉर्डिंग होता है, पैरेलल थ्योरम के। आप हमारे पिछले वीडियो देख लीजिए, उसमें से सब में हमने आपको बताया कैसे निकालते हैं पैरेलल थ्योरम। पैरेलल थ्योरम का होता है फार्मूला ICM प्लस टोटल बॉडी, पूरी बॉडी का मास और इन दोनों पैरेलल लाइन, ये और ये पैरेलल के बीच की डिस्टेंस, तो ये क्या है, रेडियस है, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर ये लगा दीजिए ICM, ICM क्या है, डायमीटर, डायमीटर क्या क्या हो जाएगा, m आर स्क्वायर बाई 4 प्लस, और ये m आर स्क्वायर पुट कर दीजिए यहां पर, तो ये क्या निकल कर आ गई, ये रिजल्ट आ जाएगा 5m आर स्क्वायर बाई 4, ये टेंजेंट का केस निकल कर आ गया, तो ये अबाउट टू टेंजेंट हो जाएगा, क्लियर है, और ये अबाउट टू डायमीटर हो गया, और ये क्या है, अबाउट टू प्लेन के परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू द सेंटर, प्लेन के परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू द सेंटर, यानी एक तरीके से ये जेड एक्सिस के, इसमें हमने कौन सी थ्योरम लगाई है, इसमें हमने लगाई है परपेंडिकुलर थ्योरम लगाई है, कौन सी थ्योरम लगी, परपेंडिकुलर थ्योरम लगी, ये परपेंडिकुलर थ्योरम लगी, और इसमें जो हमने केस लगाया है ये वाला केस, इसमें हमने पैरेलल थ्योरम लगाई है, इस केस में कौन सी थ्योरम लगाई है, पैरेलल थ्योरम लगाई है, थ्योरम पैरेलल लगा दी है ये, और पैरेलल से केस निकल कर आया, क्लियर है। तो ये जो है किसके लिए आया है,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर डिस्क के लिए।